हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफ़े। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक जो है। आज 26 मई है, तो आज का करंट अफेयर लेके हाजिर हुआ हूँ। केंद्र ने SBM अर्बन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया, यानी सेंट्रल लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर SBM अर्बन 2.0। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ के जो स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है उसका थीम के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम है, और इसमें मेन प्रायोरिटी दी जा रही है 3 Rs पे। यहाँ पे 3 Rs पे इसकी फुल प्रायोरिटी दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका 3 Rs का फुल फॉर्म है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में की गई थी। और दोस्तों, बात की जाए कि यहाँ के मंत्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया है जो अर्बन 2.0 है, स्वच्छ सर्वेक्षण, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर टेड्रोस दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के पुनः महानिदेशक चुने गए। दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो हैं डॉक्टर टेड्रोस चुने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को पुनः WHO के महानिदेशक नियुक्त किया गया। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके दोबारा चुने जाने की पुष्टि हुई। डॉक्टर टेड्रोस दोस्तों एकमात्र उम्मीदवार थे। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुन के आए थे। डॉक्टर टेड्रोस जो WHO से पहले डॉक्टर टेड्रोस जो थे वो इथियोपिया के विदेश मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। बात की जाए दोस्तों मुख्यालय की, हेडक्वार्टर के तो WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यह आपको याद रखना है कि डॉक्टर टेड्रोस को अपना सेकेंड टर्म का कार्यकाल 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निदेशक वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। गोपाल कृष्णन जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं, 2020 हेतु कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वैश्विक विधच्छलीय औद्योगिक शोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार में 1.51 लाख का नगद पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने हर साल 8 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, गोपाल कृष्णन को CMFRI का अवार्ड दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे। गौतम अडानी का नाम टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो टाइम्स मैगजीन है उसमें हर साल प्रभावशाली लोगों की सूची निकाली जाती है, 100 प्रभावशाली लोगों की, जिसमें गौतम अडानी, करुणानिधि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, खुर्रम परवेज जो कश्मीरी ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकर्ता हैं, उनको टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया है। ये सूची जो बनती है 6 श्रेणियों में: आइकन, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, लीडर और इनोवेटर्स के नाम रहते हैं। अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में और नूडिक एवं परवेज को लीडर कैटेगरी में रखा गया है। हाल ही में गौतम अडानी 123.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति 2022 में बन गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि गौतम अडानी को टाइटन्स कैटेगरी में टाइम्स पत्रिका में जगह मिली है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में
नामित किया है और गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, ये भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। BCCI NFT ने महिला T20 चैलेंज हेतु समझौता किया है। NFT दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नॉन फंजिबल टोकन का उपयोग करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैन क्रेज क्रिकेट मेटावर्स कंपनी को महिला T20 चैलेंज हेतु आधिकारिक सहयोगी भागीदार चुना है। फैन क्रेज वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के साथ बोर्ड में होने के साथ साथ ICC पार्टनर भी है। महिला T20 चुनौती में 3 टीमें सुपरनोवा, ट्रेलब्लेजर एंड वेलोसिटी शामिल होगी और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ MCA जो है स्टेडियम की प्रतिस्पर्धा करेगी। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नॉन फंजिबल टोकन का उपयोग करने का फैसला किया है। जो महिला T20 चैलेंज हेतु आधिकारिक सहयोगी को भी भागीदार चुना गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना। दोस्तों उत्तराखंड जो है वो रेड क्लिफ लैब्स ने देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पहली बार कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट की शुरुआत की है। कंपनी ने हाल ही में उत्तरकाशी तथा देहरादून के बीच कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर खोला है। दोस्तों अगर सड़क से ट्रैवल करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पे उत्तरकाशी से देहरादून के बीच की दूरी जो है 144 किलोमीटर है, जिसमें 6 से 8 घंटे लगते थे। अगर कहीं पे बारिश वगैरह हो गई तो भूस्खलन की वजह से 12 घंटे लगते थे, लेकिन ड्रोन से ट्रैवल करने पे यहाँ पे सिर्फ 88 मिनट में देहरादून से उत्तरकाशी का टाइम जो है इतने टाइम में कवर कर लेते हैं। रेड क्लिफ लैब्स के संस्थापक धीरज जैन है, ये भी याद रखना है आपको। तो रेड क्लिफ लैब ने देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पहली बार कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, MK स्टैलिन जी हैं, उन्होंने एकीकृत कृषि विज्ञान योजना शुरू की है, जिसमें MK स्टैलिन ने कलैगनारी ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम सभी 15,525 ग्राम पंचायतों में संघ एवं राज्य सरकार की योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अगले 10 वर्षों में 11.75 लाख हेक्टेयर भूमि को शुद्ध खेती के तहत लाना तथा दोहरी फसल क्षेत्र को 20 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। तो दोस्तों इनका जो मेन फोकस है वो 10 साल में अपने जो भूमि है, खेती के लिए भूमि है, उसको बढ़ाना है, 11.75 लाख हेक्टेयर करना है और दोहरी फसल क्षेत्र में 20 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। और बात की जाए तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी हैं और मुख्यमंत्री तो MK स्टैलिन जी हैं, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों जो चेन्नई है वो ईस्टर्न घाट पे है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।